बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहज़ेब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है कि आखिरकार मामलात तय पा गए हैं। आखिरकार ये जो सियासी खिचड़ी बनी हुई थी, ये पकने के बाद इस वक्त तकसीम हो चुकी है। और इस वक्त सियासत का जो महवर था, सियासत का जो रीजन था, ये सियासत जिसकी तरफ देखी जाती थी वो सिर्फ और सिर्फ ज़मान पार्क था। आखिरकार ज़मान पार्क की सियासत हमेशा हमेशा के लिए जो है सुला दी गई है। हमेशा हमेशा के लिए ये सियासत दफन हो चुकी है और ये सियासत ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि आज की दिन के अंदर एक गाड़ी थी और ये गाड़ी ने घूम घूम कर इतने चक्कर लगाए कि फाइनली किसी नतीजे पर पहुंची और इसने इमरान खान साहब को सेफ रास्ता दे दिया है। और इस वक्त मामला तय हो चुके हैं। कल रात को मैंने खबर आप तक पहुंचाई थी कि इमरान खान ने दस्तखत कर दिए और ये दस्तखत तो कर दिए थे, लेकिन आज प्रैक्टिकली तौर पर इसके ऊपर अमल दरामद हो चुका है। और आखिरकार इमरान खान साहब ने सेफ रास्ता इख्तियार कर लिया। आखिरकार इमरान खान साहब के साथ मामला तय पा चुके हैं। आखिरकार इमरान खान साहब इस वक्त बच चुके हैं। असल ये मामला है क्या, वो कौन सी आम शख्सियत थी जिसने एक गाड़ी नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ गाड़ियां तब्दील कर करके वो ज़मान पार्क के चक्कर लगाती रही और उसने आखिरकार इमरान खान साहब के दरमियान, हुकूमत और पीडीएम के दरमियान और ताकतवर शख्सियात के साथ मामला तय करवाने में अपना अहम किरदार अदा किया और ये बाजी पर लटक रखती। इस सारी डिटेल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट्स आप तक वक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपके ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार है। इसकी नाज़रीन किराम, इस वक्त एक ऐसी पोजीशन बन गई थी कि सारा दिन एक ही खबर चलती रहती थी कि इमरान खान साहब जेल के अंदर जाएंगे, इमरान खान साहब का जो है वो फौजी ट्रायल होगा। इमरान खान साहब इस वक्त फंदा तैयार हो चुका है, तहरीक इंसाफ के लिए फंदा तैयार हो चुका है कि इंसाफ के लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन होना शुरू हो चुका है। आज सुबह सुबह खबर आई कि लंदन से आदिल राजा बगोड़ा, जो कि अदारों के खिलाफ बोलता है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी शाम होने से पहले पहले आदिल राजा को भी छोड़ दिया गया। इसी तरह तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा गया और रहा करते गए। और इसके बाद मामलात इस तेजी के साथ करवट पलटे के ज़मान पार्क का रुख बहुत सी आम शख्सियात ने किया। बहुत सी सरकारी गाड़ियां भी वहां पर जाती रहीं, इस्टेब्लिशमेंट के अफसरान भी वहां पर जो है मामलात ऐसे चलते रहे, ताकतवर शख्सियात वहां पर जाती रही। लेकिन आखिरकार एक ऐसी ताकतवर शख्सियत थी, उस शख्सियत ने इमरान खान साहब को सेफ रास्ता दे दिया है। इमरान खान साहब को एतबार था कि वही ताकतवर शख्सियत, वही आम शख्सियत अपना किरदार अदा करे, तो किरदार अदा करने के बाद तमाम मामलात खुशउस्लूबी के साथ तय पा जाएंगे। खान साहब ने अपने माजी के अंदर जो बयानात दिए थे, जो फौज के खिलाफ इमरान खान साहब बोलते रहे, जो जनरल फैसल नसीर के खिलाफ जो है वो बोलते रहे, उसके बाद बहुत से अफसरान के खिलाफ बोलते रहे, आर्मी चीफ और DGISI के खिलाफ बोलते रहे। इमरान खान साहब ने ये तमाम तर अल्फाज वापस लिए, लिख कर दिया, इसके ऊपर दस्तखत किए। दस्तखत करने के बाद ये लेटर उन ताकतवर शख्सियात के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद आखिरकार फाइनली इमरान खान साहब को सेफ रास्ता मिल चुका है। अब ये सेफ रास्ता कैसा मिला, कहाँ का मिला, ये भी डिटेल आपको बताऊंगा। वो जो आम शख्सियत थी नाज़रीन, उसके हवाले से हमारे ज़राए ने ये दावा किया है, ये खबर हम तक पहुंचाई है कि एक गाड़ी में एक ऐसा शख्स था जो हर बार एक दिन के अंदर इसने को 12 से 15 चक्कर लगाए और 12 से 15 चक्कर लगाने के दरमियान इसकी गाड़ी जो है हर बार मुख्तलिफ होती थी। और इसने ज़मान पार्क में जाकर मुबैना ज़राए के मुताबिक इसने इमरान खान साहब के साथ मामला तय किए। और ये जो मामलात तय हुए हैं, ये इमरान खान साहब जिस जगह पर इमरान खान साहब का तमाम तर पैसा रखा हुआ था, तय खाना है ज़मान पार्क के अंदर, वहां पर मामलात किए गए। जबकि खान साहब ने ये कहा था कि मैं जो मुज़ाकरात है आपके साथ जो मामला तय करूंगा, ये जहां पर मैं अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूं, जहां से कौम से मुखातिब होता हूं, जहां पर स्पीच बैठकर करता हूं, इस कमरे से करूंगा। लेकिन उस शख्सियात ने यह कहा कि मैं किरदार अदा कर रहा हूं तो मैं तहखाने के अंदर वहां पर बैठूंगा जहां पर कोई शख्स ना हो, जहां पर कोई कैमरा ना हो, जहां पर कोई आवाज ना हो, वहां पर बैठकर मामला तय किए गए। और मामला तय करने के बाद इमरान खान साहब को खुशखबरी सुना दी गई कि खान साहब अब आप आज़ाद हैं, अब आपका
कोई फौजी ट्रायल नहीं होगा, अब आप कोई गिरफ्तार नहीं होंगे, आपके लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, आपको अमन व अमान के साथ इस मुल्क से जाने दिया जाएगा। खान साहब ने कहा ये कि मैंने इस वक्त बरतानिया जाना है, तो बरतानिया जाने के हवाले से भी तमाम मामलात तय पा चुके हैं। एक ताकतवर शख्सियत ने ये सारे मामलात किए हैं। अब ये ताकतवर शख्सियत कौन है आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं कोशिश करूंगा फिर किसी वीडियो के अंदर उसका नाम भी आपके साथ शेयर कर दूं, लेकिन वक्त आने पर वो नाम जरूर मैं शेयर करूंगा। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त जमामा खान के पास बरतानिया जाने वाले हैं, क्योंकि इस मामलात के अंदर एक दो पाकिस्तान की आम किरदार जो शख्सियत ने किरदार अदा किया वो थी। उसके बाद बरतानिया से भी मुसलसल राब्ते थे। इमरान खान साहब के लिए सेफ रास्ता मांगा जा रहा था और इमरान खान साहब को आखिरकार सेफ रास्ता दे दिया गया है। नाजरीन, इमरान खान साहब जमामा के पास जाने वाले हैं, तमाम मामलात हो चुके हैं, तमाम हिकमत अमली अपना ली गई है और इमरान खान साहब अपने बच्चों के पास जाएंगे वहां पर बरतानिया के अंदर। और खान साहब के लिए किसी भी वक्त नाज़रीन जहाज जो है वो लाहौर या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा। खान साहब उसमें बैठकर आखिरकार इस मुल्क को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कह देंगे। खान साहब इस मुल्क को छोड़ के जाएंगे और यही इमरान खान साहब के हक में ही बेहतर है। और वक्त के बाद इमरान खान साहब क्या फैसला करते हैं, क्या तहरीक इंसाफ को बरतानिया से बैठकर चलाएंगे, लेकिन खान साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। आप दूसरी सूरत में इसे डील भी कह सकते हैं, एक सूरत में आप जलावतनी भी कह सकते हैं, एक दूसरी सूरत में आप इसे कंप्रोमाइज भी कह सकते हैं, तीसरी सूरत के अंदर खान साहब ने अपनी सियासत खत्म कर दी, तहरीक इंसाफ के लोगों को दाव पर लगाकर अपना कंप्रोमाइज कर लिया और अपने लिए सेफ रास्ता इख्तियार करके खान साहब बैरून मुल्क जमामा के पास अपने बच्चों के पास जाने वाले हैं। और जराए का यह भी दावा है कि इमरान खान साहब जब बरतानिया जाएंगे तो इससे पहले बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की राहें जुदा हो सकती हैं, होंगी, और खान साहब अकेले जाएंगे, बुशरा उनके साथ नहीं जाएगी, कोई दूसरा शख्स इमरान खान साहब के साथ इमरान खान के कहने पर बरतानिया नहीं जाएगा। बाद में कुछ आता है तो ये अलग बात है, लेकिन इमरान खान साहब उस जहाज के अंदर अकेले होंगे। ये जहाज तो नहीं हम कह सकते, कि त्यारा जरूर कह सकते हैं, जो त्यारा इमरान खान साहब को उठा के बरतानिया की सरजमीन पर पहुंचाएगा। और खान साहब वहां से क्या सियासत का आगाज करते हैं या नहीं करते, लेकिन खान साहब ने लिख कर दे दिया है कि खान साहब अब नेक्स्ट सियासत नहीं करेंगे। नाजरीन, हमारे पास आज की डेट के अंदर जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। आज जो कुछ हुआ इसने होना था भाई, आज नहीं तो कल जरूर होना था, लेकिन मामलात जो है वो तय पा चुके हैं और अब लगता ही है कि सब खत्म हो चुका है। खान साहब ने वक्त आने पर एक फैसला कर लिया है, उस फैसले के बाद मैं समझता हूं सब बदल गया। आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें का इजाजत, अल्लाह हाफिज।